हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपने आसपास कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, वो क्या होती है? डिफरेंट शेप की होती है, साइज़ की होती है और टेक्सचर की होती है। हर कोई चीज़ इस यूनिवर्स में एक मटेरियल से बनी है जिसे साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर का। जो सब चीज़ें मैटर है, यूनिवर्स भी मैटर है और यूनिवर्स की अंदर की चीज़ें भी मैटर है। तो जैसे कि एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, फूड, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, ये सब मैटर। तो हम कह सकते हैं कि चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, डैट इज़ उनके पास वॉल्यूम और मास हो, वो मैटर है। जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंचतत्व। पंचतत्व के अंदर एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये आता है। 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन से थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंचतत्व। उनके अकॉर्डिंग हर कोई चीज़, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, वो इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से ही बनी हुई है। इन 5 चीज़ों से ही बनी हुई है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। एंशियंट जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने भी ये सिमिलर क्लासिफिकेशन किया था मैटर का उन्होंने भी ये सिमिलर क्लासिफिकेशन किया था। अब जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है, उन्होंने मैटर को 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किए थे। एक तो क्या था? एक उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे था और एक केमिकल नेचर पर। हम इस चैप्टर में उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मैटर की। केमिकल नेचर के बारे में अगले चैप्टर, आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर बना किससे? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसका एक पैराग्राफ है। बहुत समय से जो 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, इधर जो वर्ड स्कूल है इसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। तो बहुत से लोग एक ग्रुप बोल रहे थे कि जो मैटर है वो क्या है? कंटिन्यूस है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड। और दूसरा ग्रुप बोल रहा था कि नहीं, मैटर कंटिन्यूस नहीं है, मैटर पार्टिकल से बना है, जैसे कि सैंड। इधर जो वर्ड कंटिन्यूस है उसका मतलब है कोई चीज़ हो एकदम लगातार हो, बिना रुके। और इधर जो वर्ड पर्टिकुलेट है उसका मतलब है कि कोई चीज़ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलकर एक बड़ी चीज़ बनी हो। ठीक है। अब आता नेक्स्ट हमारा, इधर एक एक्टिविटी है जिसे परफॉर्म करके पता चलेगा कि मैटर पार्टिकल से बना है या कंटिन्यूस है। तो इसमें डायग्राम है, मैं वो पूरा ऊपर का इस डायग्राम के थ्रू समझा दूँगी। एक बीकर लेना है, उसमें एक 100 मिलीलीटर वाटर ले लो जैसे कि। फिर उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डालने के बाद उसको अच्छी तरह से स्टर करेंगे, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि वो सॉल्ट एकदम डिज़ोल्व हो गई है। फिर उसका एकदम लेवल मेज़र करेंगे तो वो एकदम इक्वल होगा। इससे ये शो होता है कि अगर सॉल्ट क्या है? पार्टिकल्स से बना है। सॉल्ट है जो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो गया। अगर सॉल्ट कंटिन्यूस होता, वाटर कंटिन्यूस होता, तो फिर क्या होता? वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। दिस शोज दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। तो उसमें भी ये एक एक्टिविटी है। इसमें क्या है? 100 मिलीलीटर का एक बीकर ले लेंगे, उसमें वाटर डालेंगे, और मतलब 100 मिलीलीटर वाटर डालेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून पोटेशियम पोमेग्रेनेट लेंगे। पोटेशियम पोमेग्रेनेट वो होता है, एक पर्पल कलर का सब्सटेंस आता है, मतलब पाउडर आता है। वो डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसको नेक्स्ट बीकर में, इसमें से 10 मिलीलीटर लेके नेक्स्ट बीकर में डालेंगे जो ऑलरेडी वाटर कंटेन कर रहा है 100 मिलीलीटर। ऐसे करके करते रहेंगे। दूसरे में इसमें से 10 मिलीलीटर लेके दूसरे में डालेंगे। ऐसे प्रोसेस करते रहेंगे और फिर हम नोटिस करेंगे कि जो बीकर है उसमें कलर अचानक गायब नहीं हो रहा है, बल्कि धीरे धीरे लाइट हो रहा है। और हम अगर इसको 1000 टाइम्स करेंगे तब तक कलर गायब नहीं होगा। तो आप सोच सकते हो 1000 टाइम्स नहीं, सॉरी 1000 लीटर करेंगे तब तक कलर क्या नहीं होगा? गायब नहीं होगा। वो क्या होगा? एकदम लाइट होगा, पर कलर नहीं मिटेगा। मीन्स पार्टिकल्स जो मैटर है वो कितने छोटे पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इधर एक वर्ड है
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम इसके जगह डेटॉल भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पोटेशियम पोमीग्रेनेट। हम उसको स्मेल के थ्रू पहचान सकते हैं डेटॉल को। रहता है नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। इसमें वही एक्टिविटी है जो ऊपर मेंशन थी, जो ये वाली थी 1.1। मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें क्या करना है, हमें एक बीकर लेना है, मैं उधर ही अरे चलते हैं, हाँ बीकर लेना है, उसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालना है और बीकर में पानी, हाँ वही 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल के अच्छी तरह से स्टिर कर देना है। फिर हम नोटिस करेंगे कि जो सॉल्ट है वो अच्छी तरह से वाटर के पार्टिकल्स के अंदर डिज़ोल्व हो गया है। अगर सॉल्ट के मीन्स वाटर के अंदर स्पेस नहीं होती, वाटर भी एक मैटर है, तो उसके अगर अंदर स्पेस नहीं होता तो फिर क्या होता, सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो पाता, वो नीचे या ऊपर टिक जाता है एकदम एक साथ। जबकि वो डिज़ोल्व हुआ है, मतलब क्या है, वाटर हैव द स्पेस बिटवीन दैम। वाटर क्या है, मैटर, मीन्स मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। हम इसके जगह शुगर, सॉल्ट, डेटॉल, शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, डेटॉल भी यूज़ कर सकते हैं, लेमनेड भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत से वेज है, टी, कॉफ़ी, ठीक है। और ये शो करता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। और इसमें फिर नेक्स्ट आती है कैरेक्टरिस्टिक जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसमें 3 एक्टिविटीज़ है टोटल। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि एक इंसेंस स्टिक होती है। इंसेंस स्टिक वो होती है अगरबत्ती। अगरबत्ती को अगर हम अपने रूम के कोने में एक लाइट कर जला दें, दूसरे रूम में, उसी रूम में दूसरे कोने में बैठे, तो हम थोड़ी देर से पाएंगे कि वो जो उसकी स्मेल है पूरे रूम में फैल गई है। इससे ये शो होता है कि जो इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स है, जो उसके धुएं के जो वो पार्टिकल्स है, वो क्या हो गए हैं, एयर के साथ मिक्स हो गए हैं, सराउंडिंग एयर के साथ, और हमारे तक पहुँचे हैं। मतलब दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। वहाँ से यहाँ तक आए, मतलब वो एक मूव कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक मूव किया है ना उन्होंने, इसलिए दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। फिर आता है दूसरी एक्टिविटी, टेक 2 ग्लास। 2 ग्लास ले लेंगे, उसमें एक में क्या करेंगे कि एक में ब्लू इंक डालेंगे, दूसरे में रेड इंक डालेंगे, उनको स्टिर नहीं करेंगे और उनको अनडिस्टर्ब कोई भी जगह रख देंगे। थोड़ी देर से हम देखेंगे कि अपने आप वो कलर अपने आप मिक्स हो गया है और वो रेड हो चुका है। इससे ये शो होता है कि वो बिना हिले, हमने मतलब बिना हिलाए उससे कुछ किया ही नहीं, वो अपने आप मूव हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो मूव हो रहे पार्टिकल, मैटर के जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं, वो अपने आप स्प्रेड हो जाता है। थर्ड एक्टिविटी है कि जो कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट, चलो पोटेशियम परमैंगनेट का ही जानते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, एक ठंडा पानी लो एक बीकर में, एक गर्म पानी डालो, दोनों में एक एक डाल दो पोटेशियम, 1 टेबलस्पून पोटेशियम परमैंगनेट। फिर उसको डालने के बाद हम नोटिस करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पर्पल कलर का सब्सटेंस था, डेट इज़ पोटेशियम परमैंगनेट, वो सबसे पहले गर्म पानी में जल्दी मूव हुआ या ठंडे पानी में। तो मैं इसका ऑब्जर्वेशन बता दूं कि वो सबसे ज़्यादा गर्म पानी में फटाफट से मिक्स हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ठंडे पानी में। मतलब हम उसे बिना हिलाए अगर रखेंगे तो गर्म पानी में हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, चलो पढ़ते हैं। ये इसलिए हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। क्यों करते हैं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के वजह से। जब भी किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसके काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है, और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने से जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टली मूव करते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि जब वाटर था, वाटर का क्या हो गया था, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया था, इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट उसमें सबसे ज़्यादा जल्दी मूव होगा। जो पोटेशियम परमैंगनेट भी एक मैटर है, तो वो सबसे ज़्यादा जल्दी उसमें फैलेगा, मूव होगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक मैटर की, पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है।
इसमें भी एक्टिविटीज़ है, टोटल 3 एक्टिविटीज़ है। फर्स्ट एक्टिविटी है कि है ना हमें 4 ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप में क्या होगा, एक ग्रुप में सब एक दूसरे को एकदम टाइटली होल्ड करेंगे, जैसे कि ये जो बिहू वाले डांस में कितना टाइटली होल्ड करते हैं, सब एक दूसरे को वैसे होल्ड करेंगे। सेकंड ग्रुप वाले लोग सिर्फ हैंड्स पकड़ेंगे एक दूसरे के। थर्ड ग्रुप वाले सिर्फ एक दूसरे को फिंगर से टच करके एक ऐसे चेन बनाएंगे। तो और जो फोर्थ ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप होगा ना, उन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम ये आप जान सकते हैं कि जो सबसे फास्टली कौन सा ग्रुप होगा जो सबसे जल्दी ब्रेक होगा। ऑब्वियसली थर्ड ग्रुप। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो इतना दूर ऐसे फिंगर टिप से टच हुए हुए, तो वो सबसे जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। मतलब क्या है कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो एक दूसरे को क्या है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को। सेकेंड एग्जाम्पल, एक आयरन नेल लेनी है। आयरन नेल मतलब कील जो होती है वो लेनी है, एक पीस ऑफ चॉक और एक रबर बैंड। इनको तोड़ने की कोशिश करिए। आयरन नेल को हैमर से तोड़ना है, पीस ऑफ चॉक है उसको मतलब तोड़ दो, कैसे हम इजीली तोड़ सकते हैं, और रबर बैंड को स्ट्रेच करके ज़्यादा। तो सबसे जल्दी कौन सा जो जिसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब इन तीनों में से कौन सा है जो सबसे मतलब बहुत देर से टूटेगा, तो कौन सा है, आयरन नेल, जिसके पास ग्रेटर फोर्स है। हम पीस ऑफ चॉक को अगर चाहे तो तोड़ सकते हैं, रबर बैंड को तोड़ सकते हैं, पर आयरन नेल को जितना भी ट्राई कर ले उस हैमर से नहीं टूट पाएगा आयरन नेल। क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन तीनों के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा फोर्स लगता है तभी ये टूटता है। ठीक है, पर ग्रेटर फोर्स किस में है, आयरन नेल में। नेक्स्ट आता है, हाँ, एक वाटर टैप होती है, वो खोल लो, मतलब नल होता है ना, उसको खोलो, ओपन करो, और उसमें जैसे कि ये नल है, उसमें से ये पर्टिकुलर एक टैप है, उसमें से वाटर गिर रहा है। तो इसके बीच में अगर हम फिंगर रखेंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये वाटर यहाँ से आ रहा है, फिर इसके ऐसे साइड में से निकल के फिर वापस से उसके ऐसे बहने लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि वाटर बाहर निकल के, मतलब ऐसे निकल जाके फिर वापस से बहने लग जाता है, अपने वापस से पोजीशन में आने लग जाता है। मतलब क्या कर रहा है, वाटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जो अबव 3 एक्टिविटीज़ थी उनमें हमने क्या नोटिस किया कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, उन पे के बीच में फोर्स है जो इनके बीच में क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, एक्टिंग बिटवीन दैम। यही फोर्स सारे पार्टिकल्स को टुगेदर रखता है, मतलब साथ में रखता है। जो स्ट्रेंथ होती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है, ये एक काइंड ऑफ मैटर, मतलब एक टाइप के मैटर से दूसरे तक वेरी करती है। मतलब वेरी का इधर मतलब क्या है कि किसी मैटर में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जो हमने अभी लिया था आयरन नेल। अब आयरन नेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। है इन दोनों में भी है, पीस ऑफ चॉक और रबर बैंड में, पर आयरन नेल से कंपेयर करें तो कम है। ठीक है, ये जो इसके नीचे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस इन सब के आंसर्स मैं अपनी आगे वाली वीडियो में ज़रूर, हम सब जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है, एक इसकी भी वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। अब जो ये इतना आगे और भी स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।